Friends, welcome to my YouTube channel. So let's start this video with topic firefighting. Okay, so why should not use water to put out fire caused by short circuit? तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अगर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है तो उसको पानी से क्यों नहीं पुट ऑफ करते? क्योंकि उसमें करंट लगने का डर होता है ना। तो ये आगे पढ़ेंगे, उसमें ज़रूर आएगा. सो फायर इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ. इट हेल्प्स अस इन मैनी वेज. आप देखते हैं किचन में भी यूज़ होता है ना, और इन बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है. तो फायर तो इसेंशियल पार्ट है ही हमारी लाइफ का. बट समटाइम्स इट बिकम्स अनकंट्रोल्ड एंड कॉजेज सीवियर डैमेज टू द लाइफ्स एंड द प्रॉपर्टी. कई बार क्या होती है, जो फायर होती है ये इतनी ज़्यादा अनकंट्रोल्ड फैल जाती है कि ये लाइफ्स के लिए भी हार्मफुल हो जाती है, डैमेज कर देती है लाइफ्स को एंड प्रॉपर्टीज़ को भी. फायर फाइटिंग मीन्स टू कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश एन अनवांटेड फायर. तो फायर फाइटिंग का क्या मतलब है? जो अनकंट्रोल्ड फायर लगी है उसको कंट्रोल करना एंड एक्सटिंग्विश और बुझा देना इस फायर को. द फायर डिपेंड्स ऑन 3 फैक्टर्स. ये हमने पढ़ लिए थे, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. दैट द कंबस्टिबल मटेरियल, कि जो मटेरियल है वो कंबस्टिबल होना चाहिए, मतलब जलने वाला होना चाहिए. जो नॉन कंबस्टिबल होगा, जो जलेगा ही नहीं, उसमें आग तो लगेगी नहीं. सेकेंड इज इग्निशन टेम्परेचर. इग्निशन टेम्परेचर होता है मिनिमम टेम्परेचर व्हेन फायर स्टार्टेड. थर्ड वन इज सप्लाई ऑफ एयर मीन्स ऑक्सीजन. तो जब ये 3 कंडीशंस होंगी तब फायर लगेगी. इसमें से एक भी कंडीशन को अगर हम हटा दें तो क्या होगा? जो आग लगी है वो बुझ जाएगी. सो रिमूविंग एनी वन ऑफ दीज 3 फैक्टर कॉजेज द फायर टू एक्सटिंग्विश. सो नंबर 1, रिमूविंग द कंबस्टिबल मटीरियल. जिसमें आग लगी है उसी को हटा दें. बट इट इज़ नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वे ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर एज लार्जर एंड द हैवियर ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी मूव्ड. क्यों नहीं है ये अप्रोप्रिएट वे? क्योंकि अगर बड़ी और हैवी चीज़ में कहीं पे आग लगी है तो उसको तो मूव नहीं कर सकते हम उठा के. ऑल्सो इन अ केस ऑफ द फायर इन बिल्डिंग्स दिस मैथड कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड. और अगर बिल्डिंग्स में फायर लगी है तो भी नहीं हम कर सकते, है ना. सेकेंड, रिमूविंग लोअरिंग द टेम्परेचर ऑफ कंबस्टिबल मटेरियल. जो जिसमें आग लगी है उसके टेम्परेचर को अगर हम कम कर दें ताकि आग ही ना लग पाए. pouring the water on the burning material lowering the temperature of the burning material. अगर हम उस पर पानी डाल देते हैं जिस पे आग लगी है तो उसका टेम्परेचर कम होता है एंड पुटिंग ऑफ द फायर, इससे फायर बुझ जाती है. बट दिस मेथड कैन नॉट बी यूज इन अ केस ऑफ इलेक्ट्रिक फायर. और ये जो मेथड है अगर इलेक्ट्रिक में शॉक सर्किट की वजह से लगा है तो वाटर को यूज़ नहीं कर सकते. वाई? बिकॉज इम्प्योर वाटर, उसमें सॉल्ट्स होते हैं, इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. क्योंकि जो टैप से पानी आता है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का. एंड द फायर फाइटर विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक. तो जो फायर फाइटर हैं, जो फायर से फाइट कर रहे हैं, उसको एक्सटिंग्विश कर रहे हैं, उनको करंट लग सकता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज कटिंग द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन. दिस इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैथड ऑफ फायर फाइटिंग. सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट मेथड है कि आपने ऑक्सीजन की सप्लाई को ही बंद कर दिया तो आग बुझ जाएगी. इट इज़ डन यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस. वाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस? कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज हैवियर देन द एयर फॉर्मिंग अ लेयर अराउंड द फायर. क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एयर से हैवी होती है. तो जिस चीज़ के ऊपर हम कार्बन डाइऑक्साइड डालेंगे वो उसको कवर कर लेगी और सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगी एंड इट कॉजेज द पुटिंग ऑफ द फायर. So special device used to extinguish fire using carbon dioxide gas is called a fire extinguisher. तो एक स्पेशल डिवाइस यूज़ होता है जिसको फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं. दिस मेथड ऑफ एक्सटिंग्विशिंग फायर इज सुटेबल इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड ऑयल फायर्स. तो इसमें भी ये यूज़फुल है. अब फायर एक्सटिंग्विशर्स कैसे काम करते हैं? द फायर एक्सटिंग्विशर्स आर रेडी टू यूज़ डिवाइसेस इन केस ऑफ फायर. कुछ नहीं करना होता, रेडी टू यूज़ है. नाउ अ डेज वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर. 2 टाइप्स के मैंशन है यहाँ पे. सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर. नेक्स्ट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर. सो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है? दीज आर द सिंपलेस्ट फायर एक्सटिंग्विशर्स. दीज कंटेन सोडियम बाइकार्बोनेट. इस पर सोडा लिखा है ना,
तो जो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है वो बेकिंग सोडा होता है, एंड सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये दोनों उस डिवाइस में होते हैं। व्हेन बोथ दीज केमिकल कंबाइन, पहले दोनों अलग अलग होते हैं, फिर जब हमें इसको यूज़ करना होता है तो एक नोब को निकालना होता है ताकि जिसमें एसिड भरा है वो वाली जो ट्यूब है वो टूट जाए और सल्फ्यूरिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ कंबाइन हो जाए। तो जब ये कंबाइन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। सो दिस गैस इज़ देन डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फायर टू एक्सटिंग्विश इट। तो जहाँ पे आग लगी है उसकी तरफ उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट इज फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। दिस फायर एक्सटिंग्विशर्स कंटेन ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट तो होता ही है, एंड एल्यूमिनियम सल्फेट इन अ ग्लास ट्यूब, लेकिन इसमें एसिड की जगह होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। अ स्पेशल कंपाउंड नेम सैपोनिन इज एडेड टू द सोडा सोल्यूशन। तो सोडे के सोल्यूशन में सैपोनिन ऐड कर दिया जाता है। व्हेन बोथ दीज केमिकल कंबाइन दे प्रोड्यूस फोम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फोम प्रोड्यूस होती है। दिस गैस कंटेनिंग फोम स्टिक्स टू द कंबस्टिबल मटेरियल एक्सटिंग्विशिंग द फायर। तो ये जो फोम है जिसमें आग लगी हुई होती है उससे स्टिक हो जाती है, एयर की सप्लाई बंद हो जाती है और इससे आग जो है वो बुझ जाती है। ठीक है, नाउ स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनिंग ऑफ द फायर एक्सटिंग्विशर। अब किस तरीके से काम करता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। अ फायर एक्सटिंग्विशर इज मेड अप ऑफ अ मेटालिक कैन। जो फायर एक्सटिंग्विशर होता है एक मेटल का कैन होता है। इन दिस मेटालिक कैन सोडियम बाइकार्बोनेट इज कैप्ट, और इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट को रखा जाता है। अ ग्लास बॉटल कंटेनिंग एन एसिड और एल्यूमिनियम सल्फेट। अब जो ग्लास बॉटल है उसमें या तो एसिड भरा है और या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट है। तो डिपेंड करता है ये कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर है, सोडा है या फिर फोम टाइप। ठीक है, फोम टाइप होगा तो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा, सोडा होगा तो उसमें एसिड होगा। सो इसमें ग्लास बॉटल होती है जिसमें ये भर देते हैं, एंड इज़ कनेक्टेड टू द रूफ ऑफ द कैन वाया द नोब। और जो रूफ ऑफ द कैन है उसके ऊपर नोब निकलती है। एज वी पुल द नोब, जैसे आग लगी हम क्या करेंगे उस नोब को पुल करेंगे, तो इससे क्या होगा, द ग्लास बॉटल ब्रेक। तो ग्लास की जो बॉटल है वो टूट गई एंड रिलीजेज द एसिड और एल्यूमिनियम सल्फेट। तो जिससे एसिड और एल्यूमिनियम सल्फेट जो अंदर सोडा भरा हुआ है उसके साथ मिल जाएगा। सो दीज लिक्विड स्टार्ट रिएक्टिंग विद द सोडा ऑफ द मेटालिक कैन एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस। जब उसके साथ रिएक्ट करेगा सोडा के साथ तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होगी। दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस कम्स आउट ऑफ द नोजल व्हेन वी प्रेस द हैंडल। तो जैसे हम हैंडल को प्रेस करेंगे वो नोजल से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर आ जाएगी। ठीक है, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर डेली लाइफ टू बी अवेयर दैट टेकिंग केयर ऑफ फायर विक्टिम्स। किसी को आग लगी है तो उसका ध्यान कैसे रखोगे। फर्स्ट, व्हेन द क्लोथ्स ऑफ अ पर्सन कैच फायर द पर्सन शुड बी कवर्ड विद अ ब्लैंकेट। किसी के कपड़ों को आग लग गई तो आप उस पर्सन को ब्लैंकेट से कवर कर दोगे। इससे क्या होगा, टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ द एयर एंड एक्सटिंग्विशिंग द फायर, जिससे ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो कट ऑफ हो जाएगी और जो फायर है वो बुझ जाएगी। सेकेंड इज वी शुड इमीडिएटली ब्रिंग आउट द फायर विक्टिम्स फ्रॉम द एरिया ऑफ द फायर टू एन ओपन स्पेस। कि जहाँ पे आग लगी है वहाँ पे जो भी विक्टिम्स है उनको बाहर निकालें, ओपन स्पेस में ले जाएं, टू प्रिवेंट द फायर विक्टिम्स फ्रॉम ब्रीदिंग हार्मफुल गैसेस। क्योंकि जहाँ पे फायर लगी होती है वहाँ पे हार्मफुल गैसेस बन रही होती है लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और स्मोक दैट विल लीड टू द सफोकेशन एंड ब्रेथलेसनेस, जिससे उनका दम घुटने लगेगा, सफोकेशन हो जाएगी और सांस लेने में भी दिक्कत होगी। तो उसको ओपन एरिया में ले जाएंगे। वी शुड पॉर अ वाटर ओवर द विक्टिम्स बॉडी। जो विक्टिम को आग लगी है उसके ऊपर हम पानी डालेंगे। इससे क्या होगा, द बॉडी विल कूल डाउन, जिससे टेम्परेचर बॉडी का कम हो जाएगा बिलो इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड द फायर विल गेट एक्सटिंग्विश, फायर बुझ जाएगी। वाटर ऑल्सो प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ ब्लिस्टर्स ऑन द स्किन ऑफ द फायर विक्टिम। तो आपको ये लाइफ में ज़रूर पता होगा कि जब भी कहीं पे आग लगती है या आपका गर्म पानी कभी गिरता है तो क्या होता है, फफोले बन जाते हैं, ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, है ना। तो जिस पर्सन पे आग लगी है अगर उसको आप पानी भी डाल देते हो तो वो उसकी स्किन में ब्लिस्टर्स बनने में भी
प्रिवेंट करते हैं, उसको बचाते हैं कि ब्लिस्टर्स ना बने. सो वी शुड इमीडिएटली कॉल फॉर एन एम्बुलेंस एंड टेक द फायर विक्टिम टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और उसको नियरेस्ट हॉस्पिटल में ले जाओ फॉर द फर्दर मेडिकल ट्रीटमेंट विद एन एल्डर, किसी बड़े के साथ. Now let's do the very important topic of this chapter, that is a flame. Flame आपको पता है flame क्या होता है? और flame is a region where combustion of fuel कैसा है? In a gaseous form. वो फ्यूल जो कि गैसियस फॉर्म में है, जब उसका कंबशन होता है, टेक्स प्लेस टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, और उसके कंबशन से क्या प्रोड्यूस हो रही है? हीट और लाइट. उसको बोलते हैं फ्लेम, वो रीजन होता है. सो ऑब्जर्व द फ्लेम ऑफ एलपीजी. तो लेफ्ट हैंड साइड ए साइड में एलपीजी जो हमारा सिलेंडर होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो उसकी जो फ्लेम होती है वो ब्लू कलर की होती है, कमिंग आउट फ्रॉम द गैस कुकिंग गैस स्टोव. इट इज़ अ ब्लू इन कलर. द कलर ऑफ द कैंडल फ्लेम इज़ येलो. तो ये दोनों के दोनों फ्लेम है, लेकिन कलर में डिफरेंस है. सो ऑल द गैसेज लाइक द एलपीजी दैट अंडरगो कंबशन प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम. तो सारी जो गैसेज है, जो फ्यूल गैसेज है, उनके कंबशन से ब्लू फ्लेम जो है वो प्रोड्यूस होती है. व्हेन वी लाइट अ कैंडल विद अ मैच स्टिक, द हीट ऑफ द मैच स्टिक नॉट ओनली मेल्ट्स द वैक्स बट ऑल्सो चेंजेस द वैक्स टू अ वैक्स वेपर. तो जब हम किसी भी कैंडल को जलाते हैं तो उसकी जो गर्मी होती है उसकी वजह से सिर्फ जो वैक्स है वो पिघलती नहीं है, उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि वो वैक्स मेल्ट होके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाती है, वैक्स के वेपर्स बन जाते हैं, और इसी वेपर्स को जब हीट मिलती है तो उसका फ्लेम बनता है कंबशन से. सो दिस वाटर वेपर्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड देन कैचेस फायर टू प्रोड्यूस अ फ्लेम. ओके. नाउ सॉलिड फ्यूल्स लाइक द वैक्स एंड कैम्फर दैट वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद द फ्लेम. इसी तरीके से ये वैक्स की बात हो रही है, कैंडल वैक्स हो गया, और जो कपूर होता है, कैम्फर होता है, ये आपने देखा होगा, ये आग भी बहुत जल्दी पकड़ता है और इसके भी वेपर्स बन जाते हैं जो कि जलते हैं और उसमें फ्लेम भी होती हैं. ऑन द अदर हैंड कोल एंड द चारकोल आर सॉलिड फ्यूल. जो हमारा कोयला चारकोल होता है वो तो सॉलिड है, एंड डू नॉट वेपोराइज ऑन हीटिंग. तो उनके वेपर्स नहीं बनते हैं जब हम उसको हीट देते हैं. सो दे बर्न विद प्रोड्यूसिंग फ्लेम. सो दे बर्न विदाउट प्रोड्यूसिंग फ्लेम. तो उसमें कोई फ्लेम नहीं बनती क्योंकि कोई वेपर नहीं बनता. तो कभी भी जब वेपर्स बनते हैं फ्यूल के, उसी के कंबशन से फ्लेम बनती है. लिक्विड फ्यूल्स लाइक द केरोसिन एंड द मस्टर्ड ऑयल विच वेपोराइज ऑन हीटिंग बर्न विद फ्लेम. इसी तरीके से जो केरोसिन ऑयल है और जो मस्टर्ड ऑयल है, सरसों का तेल है, उनकी गर्मी से जो उनके वेपर्स बनते हैं, गैस बनती है, उसकी हीटिंग से उनकी फ्लेम बनती है. ठीक है ना. कैंडल फ्लेम के बारे में पढ़ेंगे. अ कैंडल इज़ अ कॉलम ऑफ वैक्स. एक लंबा सा कॉलम होता है वैक्स का, पैराफिन वैक्स का, प्रोवाइडेड विद अ विक. विक क्या होता है? कॉटन का थ्रेड लगा होता है जिसको हम जलाते हैं. एट द सेंटर पैराफिन वैक्स वेपोराइजेज एंड बर्न ऑन हीटिंग विद अ फ्लेम. तो जब हम विक पे आग लगाते हैं तो उसकी गर्मी से वैक्स पिघलती है, मेल्ट होती है और उसके वेपर्स बनते हैं जिससे कि गर्म होकर वो फ्लेम बनता है. अब हम कैंडल की फ्लेम को स्टडी कर रहे हैं. सो अ कैंडल फ्लेम कंसिस्ट ऑफ 3 मेन जोन. उसमें 3 मेन जोन्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ एयर इट रिसीव्स. और वो जोन्स क्यों डिफरेंट बन रहे हैं? क्योंकि वहाँ पर अलग अलग जगह पे अमाउंट ऑफ एयर जो वहाँ पे पहुँच रही है वो डिफरेंट होती है. ठीक है. दीज जोन्स हैव डिफरेंट कलर्स एंड टेम्परेचर. अब एयर कम ज़्यादा पहुंच रही है तो उस फ्लेम के कलर्स भी डिफरेंट होते हैं और टेम्परेचर भी डिफरेंट होते हैं. लेट अस डिस्कस इन डिटेल द 3 मेन जोन्स ऑफ अ कैंडल फ्लेम. ओके. फर्स्ट की बात करते, देखो ये फ्लेम है, तो इसमें ये जो ब्लैक पोर्शन है दैट इज द इनर मोस्ट. ठीक है. सो द इनर मोस्ट जोन क्या है? दिस जोन लैक्स ऑक्सीजन. यहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम आती है सबसे अंदर की तरफ, एंड हैंस इन द जोन लीस्ट और नो कंबशन टेक्स प्लेस. इसलिए यहाँ पे या तो बहुत कम कंबशन होता है या होता ही नहीं है. सो इट अपीयर्स ब्लैक. इसलिए हमको कैसा दिखाई देता है? ब्लैक कलर का. इट कंटेन्स अनबर्न्ड वैक्स वेपर्स. और यहाँ पे क्या होते हैं? जो वैक्स के वेपर्स होते हैं जो जल नहीं रहे होते वो प्रेजेंट होते हैं. द इनर मोस्ट जोन इज द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द फ्लेम.
तो सबसे अंदर का जो डार्क पार्ट है उसका टेम्परेचर भी सबसे कम होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डार्क जोन और द जोन ऑफ नो कंबशन। कोई कंबशन नहीं होता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, जोन ऑफ नो कंबशन। ठीक है, दिस इज अबाउट द innermost part. So to show the presence of the wax vapor in the dark inner zone of a candle flame, हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं टू गेट टू नो कि जो डार्क जोन होता है उसमें वैक्स के वेपर्स होते हैं। टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड। कैंडल लेके कैंडल स्टैंड पे फिक्स कर दिया एंड लाइट अ कैंडल। सो व्हेन देयर इज अ स्टेडी फ्लेम, जब मतलब मूव नहीं कर रही है फ्लेम, होल्ड अ ग्लास ट्यूब विद अ पेयर ऑफ द टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट्स वन एंड टू द डार्क जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो हम क्या करेंगे, जब ये स्टेडी हो गई फ्लेम तो हमने ये ग्लास की ट्यूब ली, ठीक है, उसको टोंग से पकड़ा और दूसरी तरफ हमने उसको जो लाइटेंड मैच स्टिक है उसको लाइट किया। ठीक है, तो हमने नाउ ब्रिंग अ लाइटेंड मैच स्टिक नियर द अदर एंड ऑफ द ग्लास ट्यूब फ्रॉम विच द ग्रेइश वाइट वेपर इज कमिंग आउट। वहाँ से क्या आएंगे, ग्रे और वाइट कलर के वेपर्स बाहर आ रहे हैं। सो ऑब्जर्वेशन में क्या है, वी ऑब्जर्व अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड एंड इट इंडिकेट्स, सॉरी ये इसका नहीं है, तो उसमें क्या देखा हमने कि जो डार्क जोन था वहाँ से ब्लैक और ग्रे कलर के जो भी वेपर्स थे वो बाहर आ रहे थे। तो इट मीन्स वहाँ पे क्या प्रेजेंट है, अनबर्न वैक्स के वेपर्स हैं। ठीक है, नाउ मिडिल जोन में क्या होता है, इन दिस जोन देर इज नॉट एनफ एयर फॉर कंप्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर। जो इनर जोन था यहाँ पे तो वहाँ पे तो हो ही नहीं रहा था या बहुत कम था, बट यहाँ पे एनफ एयर नहीं पहुँचती तो थोड़ा कंबशन होता है, कंप्लीट नहीं होता। द पार्शियल और द इनकम्प्लीट बर्निंग ऑफ द वैक्स वेपर प्रोड्यूसेस कार्बन पार्टिकल्स एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड। तो जब पार्शियल बर्निंग होती है तो कार्बन के पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं एंड कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होती है। इट इज़ द ग्लो ऑफ हॉट कार्बन पार्टिकल्स। तो जो हमें येलो पार्ट दिखता है फ्लेम का वो क्यों दिखता है, क्योंकि जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं वो गर्मी की वजह से होके वो ग्लो कर रहे होते हैं। दैट मेक्स द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम ल्यूमिनस, जिससे वो चमकता है, लाइट देता है। द मिडल जोन ऑफ द फ्लेम इज़ मॉडरेटली हॉट। इनर जोन से ज़्यादा वो गर्म होता है मिडल जोन। दिस जोन इज़ द मेजर पार्ट ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो आप देखो कि ये जो मिडल जोन है ये फ्लेम का सबसे ज़्यादा वाला पार्ट है, मेजर पार्ट है। These unburned carbon particles leave the flame as smoke and stick to the surface above the flame in the form of soot। अब ये जो कार्बन पार्टिकल्स निकलते हैं या तो थोड़ा सा धुआं बनाते हैं या उसके ऊपर कोई सरफेस हो गई, अगर आपने कुछ ऐसी विंडो में रख दिया जो छोटी विंडो है तो अगर आप वहाँ पे कैंडल लगाओगे तो ऊपर देखोगे ब्लैक ब्लैक हो जाएगा, तो वो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, सूट बोलते हैं उसको। अब एक एक्टिविटी की है टू शो द प्रेजेंस ऑफ द अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स इन द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। कि हमने ये एक्टिविटी की है कि ये शो करने के लिए कि मिडल जोन में अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड एंड लाइट अ कैंडल। व्हेन यू हैव अ स्टेडी फ्लेम होल्ड अ ग्लास स्लाइड विद अ पेयर ऑफ द टोंग्स एंड इंट्रोड्यूस इट इनटू द ल्यूमिनस मिडल जोन ऑफ द कैंडल फ्लेम। तो हमारी जो ये ग्लास स्लाइड है इसको मिडल जोन में ले जाएंगे, तो होल्ड द ग्लास स्लाइड फॉर 10 सेकेंड, 10 सेकेंड तक देखेंगे, देन रिमूव करेंगे तो क्या दिखेगा हमको, यू ऑब्जर्व अ सर्कुलर ब्लैकिश रिंग फॉर्म्ड ऑन द ग्लास स्लाइड। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो ये ब्लैक कलर की रिंग दिख रही है, ठीक है, ये बन जाती है। तो ये क्यों बनती है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द कार्बन पार्टिकल्स। इट इंडिकेट्स द डिपोजिशन ऑफ द अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम। ओके, नाउ द आउटर मोस्ट जोन। अब जो सबसे आउट वाला जोन होता है जो कि ब्लू कलर का होता है, दिस जोन हैज़ अ इनफ ऑक्सीजन सप्लाई। सबसे बाहर है तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी उसके पास इनफ होती है। हेयर द वैक्स वेपर बर्न कम्प्लीटली। और यहाँ पे जो वैक्स के वेपर्स होते हैं वो कम्प्लीटली बर्न होते हैं एंड प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर। और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस नहीं हो रही है, वाटर के वेपर प्रोड्यूस होते हैं। एंड इट इज़ द हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम। इनर मोस्ट सबसे कम हॉट था, मिडल जोन उससे ज़्यादा हॉट था, और जो आउटर जोन है दैट इज़ अ हॉटेस्ट जोन ऑफ द फ्लेम, हाईएस्ट टेम्परेचर होता है। द आउटर मोस्ट जोन इज़ अ क्वाइट थिन एंड द ल्यूमिनस।
अब ये ब्लू फ्लेम में आप देखोगे कि जो ब्लू कलर है, आउटर मोस्ट जो जोन है वो बहुत पतला है एंड नॉन ल्यूमिनस, और उसमें से लाइट भी नहीं आती है, मिडिल जोन में से आती है। एट द बेस ऑफ द विक देयर इज एन ऑक्सीजन रिच रीजन वेयर द कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न विद द ब्लू कलर। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन रिच सप्लाई है, तो जो कैंडल जो है वो गर्म होके वेपर्स बन रहे हैं, उनमें कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और जब वो कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होती है तो वो ब्लू कलर का रीजन देती है। दिस रीजन ऑफ फ्लेम इज नोन एज द ब्लू जोन। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था दैट वाई डज द गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर जोन विद द ब्लो पाइप वाइल मेल्टिंग द गोल्ड एंड सिल्वर। क्या है कि जो गोल्ड स्मिथ थे उन्होंने इस ब्लू लाइट का ही यूज़ क्यों किया, गोल्ड और सिल्वर को पिघलाने के लिए। अभी हमने पढ़ा कि जो ब्लू लाइट होती है वो कैसे बनती है, जब उसके पास प्रॉपर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है ना, और वो सबसे ज़्यादा हॉट पार्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वो पिघला भी देती है गोल्ड एंड सिल्वर को। सो गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ द फ्लेम विद अ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर मेल्टिंग द पीसीज ऑफ द गोल्ड एंड सिल्वर इनटू डिजायर्ड शेप्स टू मेक अ ज्वेलरी। तो वो ब्लू फ्लेम का यूज़ करते थे। व्हेन एयर इज ब्लोन टू द ब्लो पाइप into the flame, it helps in the rapid combustion of the unburnt fuel and hence make the flame hotter sufficient to melt gold and silver। तो जब वो एयर को ब्लो करते थे उसमें एनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन होता था, जिसकी वजह से रैपिड कंबशन होता था, ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती थी और वो हॉटर होती थी, जिससे कि गोल्ड और सिल्वर जो थे वो मेल्ट हो जाते थे। नाउ टू शो दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द कैंडल, जो नॉन ल्यूमिनस जोन है ब्लू कलर का है वो सबसे ज़्यादा हॉट है। टेक अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ कैंडल स्टैंड एंड लाइट द कैंडल। सो व्हेन यू हैव अ स्टेडी कैंडल फ्लेम, hold a thin long copper wire with a pair of the tongs and introduce inside the flame for about 30 seconds। तो जो ब्लू फ्लेम है वहाँ पे हमने कॉपर वायर को टोंग से होल्ड किया और वहाँ पर उसको इंसर्ट करके रखा। ठीक है, तो क्या ऑब्जर्व करोगे, यू नोटिस दैट द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर जस्ट आउटसाइड द फ्लेम गेट्स रेड हॉट। तो जो ब्लू फ्लेम में था वो कॉपर वायर कैसी हो गई, रेड कलर की हो गई। द पोर्शन ऑफ द कॉपर वायर गेटिंग रेड हॉट इंडिकेट्स दैट द नॉन ल्यूमिनस जोन ऑफ द फ्लेम हैज़ द हाईएस्ट टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप तीनों जोन में लेके जाओगे तो आप देखोगे जो आउटर मोस्ट जोन था सिर्फ वहाँ का जो पोर्शन है वो रेड हॉट हुआ है। ठीक है, सो दिस शोज दैट द आउटर मोस्ट जोन इज द हॉटेस्ट पार्ट। नॉट डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट जोन ऑफ द फ्लेम आपको लर्न हो गए होंगे ना, लेकिन अब पढ़ेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। अवेलेबिलिटी ऑफ द ऑक्सीजन, जो इनर मोस्ट है वहाँ पे सबसे कम होता है या नो एयर होती है, मिडल में नॉट इनफ एयर इज़ अवेलेबल, आउटर जोन में प्लेंटी ऑफ एयर इज़ अवेलेबल। कंबशन, अब एयर नहीं है तो इनर मोस्ट जोन में नो कंबशन टेक्स प्लेस, मिडल जोन में पार्शियल कंबशन, आउटर जोन में कंप्लीट कंबशन। हॉटनेस, कंबशन नहीं है तो हीट भी प्रोड्यूस नहीं होगी, इट इज़ द लीस्ट हॉट रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम। मिडल जोन इट इज़ अ मॉडरेटली हॉट, आउटर जोन इट इज़ वेरी हॉट। ल्यूमिनस, जो सेंटर वाला पार्ट है दैट इज़ डार्क, मिडल इज़ ल्यूमिनस दैट covers the major part and outer zone is a non-luminous। बाय प्रोडक्ट, क्या क्या बनता है बाय प्रोडक्ट, नील कुछ नहीं बना, अनबर्न्ड कार्बन पार्टिकल्स बने। ठीक है, इसमें स्मोक और सूट भी आता है विद द कार्बन मोनोऑक्साइड, आउटर में कार्बन डाइऑक्साइड एंड द वाटर वेपर। सो लेट्स डू द MCQs। इन अ मूवी अ स्पेसशिप एक्सप्लोड्स, कोई मूवी है जहाँ पे जो स्पेस में कोई शिप है, स्पेसशिप है, वो ऐसे एक्सप्लोड कर गई, मतलब उसमें आग लग गई, एंड कंटिन्यूज टू बर्न, और वो आग लगती रही, एंड इट मूव्स थ्रू द स्पेस। दिस कैनॉट हैपन इन रियलिटी बिकॉज, बट ये रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि स्पेस में तो एयर ही नहीं है, तो वो जलेगा कैसे, स्पेस डू नॉट हैव ऑक्सीजन। ठीक है, सो दिस इज़ अ राइट आंसर, इसलिए एक्सप्लोजन ही नहीं हो सकता। सेकेंड, मैच द फॉलोइंग बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें आपने ऑप्शन चूज़ करना है। तो इसमें क्या है, वैक्स की जो कैंडल है बर्न्स ऑन इट्स ओन, अपने आप जल जाती है, बर्न्स एट अ रैपिड रेट व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक इज़ ब्रॉट नियर इट। यस, वो फटाफट से जल जाते हैं जब उसके पास हम मैच स्टिक लेकर आते हैं। सेकेंड इज, तो ये आ गया हमारा ए।
फायर इन कोल माइन, जो कोल माइन में फायर है, बर्न ऑन इट्स ओन, अपने आप जल जाती है, बर्न सडनली विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट एंड साउंड। नो, दिस इज़ नॉट एक्सप्लोजिव। तो फायर इन कोल माइंस अपने आप जल जाती है, स्पॉन्टेनियस, क्योंकि जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंच जाता है, तो कोल माइन में आग लग जाती है। सी इज़, दिस इज़ अ बी। लाइटनिंग फायर क्रैकर्स, तो ये जो होते हैं फायर क्रैकर्स बर्न सडनली बर्न होते हैं विद द लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, हीट एंड साउंड भी प्रोड्यूस होती है। तो बी ए सी, ठीक है। एक का है 3, देन 2, देन, तो ये हो गया सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, तो हमारा आंसर होगा बी, ठीक है। सो हियर आई एम स्टॉपिंग दिस वीडियो. In the next video we will start from next topic. Okay guys, if you like my videos, kindly like, share and subscribe. Thank you.